अस्सलामुअलैकुम। माह नवंबर का पहला मुख्तसर मगर मजबूत सिलसिला अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के निस्फ शुमाली हिस्से में ज़बरदस्त बारिश और पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी का सबब बनेगा। इस वक्त भी जुन शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बादल बनने का अमल जारी है, जो कि मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश भी बरसा रहे हैं। आज दिन के दौरान जनूब मशरकी पंजाब, जिसमें रहीम यार खान, चोलिस्तान पट्टी के अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, जिसमें सखर, खैरपुर, मिरस के इलाके काबिल जिक्र हैं। इसके अलावा मिट्टी के इलाकों में बादल बनने, बाज़ मकामात से बारिश की इतलात भी मौसूल हुई हैं। इससे पहले कि हम अगले 24 घंटों की तफसीली मौसमी सूरत हाल की तरफ बढ़ें, एल नीनो पर मुख्तसर बात कर लेते हैं। इस वक्त आप आलमी मौसमियाती इदारों की किसी भी वेबसाइट का विजिट करें तो वहाँ पर आपको एल नीनो शिद्दत के साथ दिखाई देगा। लेकिन अगर मौसमी पैटर्न को देखा जाए तो मैं पीछे भी आपको पहले अपडेट में आगाह कर चुका हूँ कि इस वक्त जो मौसमी पैटर्न बना हुआ है वो न्यूट्रल कंडीशन के मुताबिक बना हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान, भारत और ईरान, इराक के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर जो है वो हवाएं डिसेंड हो रही हैं, जिसके सबब इन इलाकों पर एंटी साइक्लोन और हाई प्रेशर का असर अभी भी बना रहेगा। कोई ख़ास मगरबी सिलसिला जो कि मुल्क गिर साबित हो, फिलहाल अगले 3 से 4 हफ्तों के दौरान असरअंदाज होने की उम्मीद नहीं है। मगरबी सिलसिले आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन मगरबी और शुमाली इलाकों तक ही महदूद रहेंगे। जेट काफ़ी जनूब की तरफ सिरक चुकी हैं, जिसके सबब जो है वो जेट का असर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तश्कील हो रही है, तो जिसके सबब जनूब मशरकी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बनने का अमल हुआ है और बाज़ मकामात पर बारिश भी देखने को मिली है। यही सूरत हाल राजस्थान के भी मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल सकती है। बात की जाए यहाँ पर सैटेलाइट तस्वीर की तो देख सकते हैं कि राजस्थान और मशरकी, जनूब मशरकी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर, क्योंकि यहाँ पर जेट का असर है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन तश्कील के मराइल में है, बहिर अरब से भरपूर हवाएं जो है वहाँ यहाँ तक पहुँच रही हैं। नमी की मिकदार यहाँ पर बढ़ी हुई है, निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर यहाँ पर नमी का स्पोर्ट बना हुआ है, जिसके सबब इन इलाकों में बादल बनने का अमल जारी है, जो मजीद अगले 24 घंटों के दौरान भी बनते रह सकते हैं और बाज़ मकामात पर टुकड़ियों की शक्ल में बारिश दे सकते हैं। वसी पैमाने पर तो बारिश नहीं देंगे, लेकिन जहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी रह जाएगी वहाँ अच्छी बुछाड़ें भी पड़ सकती हैं और यालाबारी भी हो सकती है और गरज चमक के इम्कानात भी यहाँ पर रहेंगे। बाकी यहाँ पर आप शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में देख सकते हैं कि नए बादल तश्कील पाना शुरू हो चुके हैं और गरज चमक के तूफानों का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। रात तक उम्मीद है कि ये पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कई इलाकों को अपनी लपेट में लेंगे और 10 नवंबर तक ये बारिश का सबब बनेंगे। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन की सपोर्ट रहेगी, तो पाकिस्तान का ये जो इलाका है, इस इलाके में शदीद मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं, जिसमें शदीद यालाबारी भी देखने को मिल सकती है, शदीद गरज चमक के इम्कानात भी रहेंगे और 55 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अगर मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन तश्कील पा रही है, जिसको यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से जो है वो नमी मिल रही है, कुछ हवाएं जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। जेट का असर भी काफ़ी जनूब की तरफ इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिसके सबब यहाँ पर ऊपरी और निचली सतह पर जो नमी है वो बराबर बनी हुई है, मतलब यहाँ पर काफ़ी मिकदार में है, जिसके सबब यहाँ पर गरज चमक के बादल तश्कील पा रहे हैं और बारिश देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर कोई ख़ास मगरबी सिस्टम का असर नहीं है, यहाँ सिर्फ जेट का असर है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर तश्कील पा रही है, जिसके सबब ये बादल बनने का अमल हुआ है और बारिश देखने को मिली है। एंटी साइक्लोन अभी भी बराजमान है, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन खलीज बंगाल में देखने को मिल रही है। मगरबी सिस्टम पाकिस्तान के करीब पहुंच चुका है, इसके पीछे एक और मगरबी निज़ाम इराक और सीरिया के इलाकों पर मौजूद है, जिसके बादल आपको 11, 12, 13 नवंबर के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल सकते हैं। बारिश का सबब बनने ऐसी उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर अगर बात करें हम खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर की, तो इन तमाम इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की, कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ से मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी, जनूबी कश्मीर और जो हमारे वस्ती और मशरकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं यहाँ पर यालाबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, महमद, मालाकंड, मर्दान, बजोड़, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, चित्राल के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, नौशहरा, कोहाट, औरकजई, हंगू, करक, लक्की मरवत, डेरा इस्माइल खान, टांक, बन्नू, इन तमाम इलाकों में कहीं हल्की, कहीं मोतदिल तो कहीं तेज़ बारिश और यालाबारी का इम्कान रहेगा। यहाँ पर 55 से 60-65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं या आंधी भी यहाँ पर चल सकती है। यालाबारी के इम्कानात यहाँ पर बने रहेंगे। मुजफ्फराबाद, हटियावाला, कपवाड़ा, बारामूला, हवेली, बाग, पूंछ, सदनौती, कोटली, मीरपुर, भिम्बर, राजौरी, जम्मू, सांबा, उधमपुर, इसके अलावा अगर बात की जाए कुलगाम, शुपैयाँ, अनंत
अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, बांदीपुरा, वादी नीलम के इलाके शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की, कहीं मोतदिल तो कहीं तेज़ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कान मौजूद हैं। यहाँ पर कारगिल, लेह, लद्दाख, स्कर्दू, बल्तिस्तान, गांचे, शिगर, नगर, हुंजा के इलाके शामिल हैं। गिलगित इन इलाकों में बर्फबारी का इम्कान रहेगा। यहाँ पर बलूचिस्तान की बात की जाए तो शिरानी, मूसा खेल, बारखान, योब, इसके अलावा पिशीन किला, अब्दुल्ला, क्वेटा, मस्तोंग के इलाकों में बाज़ मकामात पर बादल डेवलप हो सकते हैं। बारिश के इम्कान यहाँ शिरानी, मूसा खेल, बारखान, डेरा बुक्टी, कोल्हू, लोरालाई के इलाकों में रहेंगे। बाकी ज़्यादातर मकामात पर कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिलेगा। एक दो का मकामात पर अगर डेवलपमेंट हो गई तो सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन उसके इम्कान भी खुजदार और पंजगूर के इलाकों तक महदूद रहेंगे। यहाँ पर अगर सिंध की बात की जाए तो नंगर पारकर, बदीन, सजावल, मिट्टी, इसके अलावा सांगड़, सखर, घोटकी के इलाके शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो है वो बहिरे अरब से नामालूद हवाएं पहुँच रही हैं, तो यहाँ पर जेट का असर भी मौजूद है। तो निचली और ऊपरी सतह पर नमी भरपूर है, तो इस सबब से यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं। बाज़ मकामात पर बारिश देखने को मिल सकती है। इस तरह कोहे कीर थर से मुल्क के इलाके जिसमें जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट, दादू के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी अगर डेवलपमेंट हो गई तो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकती है। वसी पैमाने पर मौसम खुश रहेगा। कराची में कोई खातर खा बारिश बरसने के इम्कान नहीं है। अगर कोई डेवलपमेंट हुई तो नूरियाबाद और आसपास के इलाकों तक ही महदूद रहेगी। यहाँ पर अगर पंजाब की बात की जाए तो शुमाली और वस्ती पंजाब में तो ज़बरदस्त बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, लोधरा, विहाड़ी के इलाके शामिल हैं। खानेवाल, कोटद्दू, लिया, तोसा, डेरा गाजी खान के कुछ महदूद इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी बादल बनने, महदूद इलाकों में बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। लेकिन भक्खर, झंग, कलूर कोट, टोबा टेक सिंह, सहीवाल, पाकपतन, उकाड़ा, फैसलाबाद, चिन्योट, खुशाब, इसके अलावा आसपास के इलाके शामिल हैं। नूरपुर, थल के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर बादल बनेंगे, कहीं हल्की, कहीं मुतदिल तो कहीं तेज़ से मूसलाधार बारिश का इम्कान रहेगा। यालाबारी के इम्कान भी रहेंगे। मियांवाली, तलागंग, चकवाल, कुंदियाँ, अटक, हिजरो हसन, अबदाल, रावलपिंडी, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, जैलम, पिंड दादन खान, इसके अलावा गुजरात, खारियाँ, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, वजीराबाद, गुजरांवाला, कामुकी, शेखुपुरा, सांगला हिल, लाहौर, ननकाना साहब, कसूर, नारोवाल, सियालकोट, शक्करगढ़, जफरवाल, पसरोर, मुरीद के, लाला मूसा, इसके अलावा गोजरा, गुजर खान और आसपास के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज रात से कल दिन के दौरान यहाँ पर भी वक्फे से बारिश देखने को मिल सकती है। गरज चमक के बादल तश्कील पाने के इम्कान रहेंगे। लाहौर में भी गरज चमक के बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं। 60 से 65 किलोमीटर फी घंटा तक तेज़ हवाएं चल सकती हैं और यहाँ पर यालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। यहाँ सर्कुलेशन है तो इस सबब से यहाँ वस्ती और जनूबी पंजाब के इलाकों में जुम्मा के दिन काफ़ी तेज़ हवाएं चलने के इम्कान मौजूद हैं। बाज़ मकामात पर 35 से 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं और ठंड का एहसास मज़ीद बढ़ाएंगे। अगर हम इस स्लाइड को देखें तो यहाँ पर भी मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर आपको अगले 24 घंटों के दौरान बारिशें बरसती दिखाई दे रही हैं और ज़्यादा फोकस जो है वो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके और पंजाब का वस्ती इलाके ही रहेंगे। यहाँ सिंध, बलूचिस्तान के बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम साफ ही दिखाई दे रहा है।